नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जब संजय सिंह ये प्रेस वार्ता करके भाजपा और उसकी सरकार के घपले घोटालों की बात कर रहे थे और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, तब उन्हें यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि 28,000 करोड़ रुपए का मामला खुल जाएगा और जो पार्टी और सरकार ईमानदारी का दावा करती है और जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी है, उसकी इस कदर किरकिरी होगी कि लोग कहने और पूछने लगेंगे कि ये दिल्ली के शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है और ये जो कुछ हुआ है इसको किस तरीके से अंजाम दिया गया और क्या इसे अंजाम देते समय उस सरकार और उस शख्स को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने किस तरह से जो आवाम है उसके मनोभाव को ठगा है। अब आप कहेंगे कि आखिर में कौन सा मामला है जिसको लेकर इस तरह की चर्चा हो रही है, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। आपको ख्याल होगा कि पीछे ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले से इतर एक मसले में और चार्जशीट दाखिल की, वो है दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मसला। और उस मसले में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन हुआ था, हालांकि वो गए नहीं। उसमें चार्जशीट वगैरह जो दाखिल की है ईडी ने, आरोप बड़े गंभीर है। अब उसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है, हालांकि इस मामले में ईडी नहीं है, इस मामले में सीबीआई नहीं है, इस मामले में इनकम टैक्स नहीं है। तब आप कहेंगे कि फिर कैसे कह रहे हैं कि 28,000 करोड़ का घोटाला है। तो दरअसल उसी पर हम लोग आते हैं। ध्यान इसलिए आपको दिलाया क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ यह मामला है और इसी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर एक दौर में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की सरकार पर आरोप लगाया करते थे और कहा करते थे कि दिल्ली जल बोर्ड में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह उस दौर की बात है जब अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिशियन हुआ करते थे और अब जब उन्हीं की सरकार है, वही मुख्यमंत्री हैं, तब यह बात निकल कर आ रही है कि शीला जी की सरकार में तो 10,000 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाया था घपले घोटाले का। अब इनके ऊपर 28,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का आरोप लग रहा है। यह आरोप लगा कौन रहा है? यह आरोप लगा रही है भाजपा। अब आप कहेंगे कि भाजपा लगा रही है तो क्या कोई दस्तावेज वगैरह है? तो दरअसल वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। अब आप फिर चौंकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, इसका क्या मतलब हुआ? तो हुआ क्या कि आपको ख्याल होगा कि पिछले कई महीनों से यह आरोप लग रहा है, जो वित्त सचिव हैं जिसके दिल्ली जल बोर्ड या फाइनेंस के दिल्ली सरकार में, उन पर यह आरोप लग रहा था कि आप लोग फंड जारी नहीं कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा आतिशी मार्लेना ने इसको लेकर खूब अभियान वगैरह भी चलाया कि साहब ये जो सरकार है ये फंड ही जारी नहीं कर रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये जो आप ये कहें कि नूरा कुश्ती थी, ये नूरा कुश्ती पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, यानी दिल्ली सरकार ने पीआईएल डाल दी और कहा कि साहब देखिए ये लोग जो है ना, ये दिल्ली जल बोर्ड का जो फंड है उसको जारी नहीं कर रहे और इसके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया। अब वित्त सचिव जवाब दे कि भाई पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं फंड जारी किया जा रहा है। तब देखिए वित्त विभाग के सचिव ने हलफनामा दाखिल किया है। उस हलफनामे में पूरी कहानी निकल कर आई है, इसलिए भाजपा अब 28,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है दिल्ली की सरकार पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर। और ये आरोप ऐसे दौर में लग रहा है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद को ईमानदार बताने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह जो वित्त सचिव का हलफनामा है, यह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका देगा, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है और सिर पर आ चुका है। क्या कहा वित्त सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में, वो सुनिए।
हलफनामे में कहा गया है कि 2016 से अब तक दिल्ली जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बदले में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं दी गई है। वित्त सचिव ने कहा कि जब बोर्ड ने शर्तों के हिसाब से फंड का इस्तेमाल भी नहीं किया, जो शर्त उस हिसाब से फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया कि वित्त सचिव ने कहा कि पानी और सीवेज के लिए घरेलू टैरिफ और सर्विसेज चार्ज में बढ़ोतरी ना होने से दिल्ली जल बोर्ड को हर साल 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब ये देखिए, जो फ्री वाला मसला है उसका आलम यह है कि दिल्ली जल बोर्ड को हर साल जो है 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कहा इन्होंने। आगे वित्त सचिव जो कह रहे हैं वो और भी गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि 2023 में बकायेदारों की संख्या 11 लाख थी, जो अब बढ़कर 14 लाख हो गई है। यानी एक साल के भीतर 3 लाख बकायेदार और बढ़ गए। हलफनामे में इसकी वजह बताई गई। वित्त सचिव ने बताया कि बकायेदारों को लगता है कि दिल्ली सरकार उनका बिल माफ कर देगी। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पर लगने वाला ब्याज अब सुनिए 73,000 करोड़ के पार चला गया है। यह हाल है दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली सरकार को बताया गया है कि वह इतना सक्षम नहीं है कि इस कर्ज को चुकाया जाए। यह हाल है साहब। वित्त सचिव ने जो हलफनामा दिया, उस हलफनामे में पूरी पोल खुल गई उस आम आदमी पार्टी सरकार की जो ईमानदार होने का दावा करती है। लेकिन यह भी जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप क्या लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने, अब ये दिल्ली सरकार आ गई, अभी तक हम वित्त सचिव का जो पक्ष था वो आपको बता रहे थे। अब दिल्ली सरकार ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि हम चाहते हैं कि 2003-04 से 22-23 के बीच दिए गए फंड को लेकर दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि जिस राशि को एक योजना में लगाया जाना था उसे अन्य योजना में खर्च किया गया। दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया है। खैर, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जो नौकरशाही है वो सुनती नहीं है। यह सबसे बड़ा आरोप है। लेकिन ये तो देखिए, ये अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय से इस बाबत तो अभियान चला ही रहे हैं कि जो दिल्ली की नौकरशाही वो हमारी बात सुनती नहीं, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। और फैसला इसलिए आया चूंकि कोई कानून नहीं था कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग और तमाम चीजें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर केंद्र सरकार ने उस पर कानून ले आया कि साहब ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मसला है वो दरअसल एक कमेटी के जरिए होगा जिसमें मुख्यमंत्री होंगे और मुख्य सचिव होंगे और एक और अधिकारी होंगे, और इस तरह से जो समिति बनेगी वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग है दिल्ली के अधिकारियों की वो करेगी, उन पे जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो वगैरह वो तमाम चीजें होंगी। तो अब इनका कहना है कि साहब ये जो हो गया है ना, ये जो नया कानून आ गया जिसे दिल्ली सेवा कानून कहते हैं, उस कानून की वजह से नौकरशाही हमारी बात नहीं सुनती है, ये उनका आरोप है। लेकिन इस दरमियान ये जो खुलासा हुआ है, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है कि साहब 28,400 करोड़ रुपए की का कोई खाका ही नहीं है कि कहां गया कहां आया। ये बड़ा आप ये कहें कि सनसनीखेज खुलासा है, और इसी को लेकर भाजपा ये कह रही है कि साहब ये तो 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो अब ये ऐसे समय में जब आप ये कहें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर एक बड़ा शेयर लेने की वो कवायद में जुटी हुई थी, उस स्थिति परिस्थिति में यह हलफनामा उनके लिए आप एक तरह से समझिए कि एक तरह का वज्रपात है, क्योंकि इसमें अब तक का अगर आप कहें तो सबसे बड़ा
घपला घोटाला निकल कर आ रहा है भाजपा के की अगर बात पर चले तो ये जो है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण खुलासा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।